ह्यूमंस का इवोल्यूशन लास्ट 15 मिलियन साल में किस तरीके से हुआ, हर एक स्टेज को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। किस तरीके से इनके ब्रेन के साइज में इंक्रीमेंट आया, क्या क्या इनके की माइलस्टोन्स थे। हर एक जनरेशन ऑफ ह्यूमंस ने पिछली जनरेशन को एक्सटेंड ही कर दिया जस्ट बिकॉज इनका ब्रेन का साइज बड़ा होता चला गया था ओवर द जनरेशन, जिसकी वजह से इनके पास बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन और फ्यूचर प्लानिंग जैसे इंपॉर्टेंट स्किल्स डेवलप हो गए थे। हमें 7 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ना है, जिसमें पहले 3 स्टेज मोर एप लाइक दिखते हैं। एप का मतलब होता है गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरेंगोटेन जैसे, इसलिए जो पिथिकोस वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एप। इनके नाम में पिथिकस आपको दिख रहा होगा। पहला है ड्रायोपिथिकस, दूसरा है रामापिथिकस और तीसरा है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो कहानी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट होती है 15 मिलियन साल पहले। 1 मिलियन में 10 लाख साल होते हैं, यानी 1 करोड़ 50 लाख साल पहले ह्यूमंस के एंसेस्टर एग्जिस्ट करते थे अर्थ पे, जिनका नाम था ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। ड्रायोपिथिकस मोर एप लाइक था और रामापिथिकस मोर मैन लाइक था। दोनों ही काफी हेयरी थे, जैसे दिख रहा है इनकी बॉडी पे काफी सारे बाल थे, और ये दोनों ही गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। कहानी आगे बढ़ती है 3 से 4 मिलियन साल पहले, यानी 30 से 40 लाख साल पहले। जो अफ्रीका है, इसकी ईस्टर्न कोस्ट पे 2 कंट्रीज हैं, इथियोपिया और टेंजानिया। यहां पर एक स्केलेटन मिलता है जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 4 फीट है, और उस स्केलेटन को पढ़ने के बाद पता चलता है ये 2 पैर पे चलता होगा। तो उस स्केलेटन का आगे जाके हमने नाम दिया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। पिथिकस का मतलब तो एप होता है, ऑस्ट्रेलो का मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में मिला था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में एग्जिस्ट करता था। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस की 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। पहली, ये स्टोन्स को हंटिंग के लिए यूज करता था, और दूसरी, ये मोस्टली फ्रूट्स खाता था, क्योंकि जब इसके दांतों की स्टडी की गई तो पता चला ये सॉफ्ट प्लांट फूड को चबाने के लिए बने हुए दांत हैं। आगे हम नेक्स्ट 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जो कि ज्यादातर आदमी जैसी दिखती थी, इसलिए एक लैटिन वर्ड यूज किया गया होमो, जिसका मतलब होता है मैन। चाहे वो होमो हैबिलिस हो, होमो इरेक्टिस हो, होमो निएंडरथैलेंस हो, या होमो सेपियन, जो कि हम आज का मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है। तो कहानी अब शुरू हो रही है 2 मिलियन साल पहले, यानी 20 लाख साल पहले। पहला ह्यूमन लाइक बीइंग एग्जिस्ट करता था अर्थ पे, जिसका नाम था होमो हैबिलिस। अगर तुमसे पूछा जाए कि अर्थ पे पहला ह्यूमन लाइक क्रीचर कब एग्जिस्ट करता था, तो आंसर है 2 मिलियन साल पहले, यानी 20 लाख साल पहले। होमो का मतलब है मैन और हैबिलिस का मतलब है हैंडी या स्किलफुल, क्योंकि ये पहली बार स्टोन्स को एज टूल्स यूज करना सीख चुका था। अभी तक तुमने देखा जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था वो स्टोन से बस हंटिंग करता था, इसको टूल्स बनाने नहीं आते थे। लेकिन जो होमो हैबिलिस है, ये पहली बार स्टोन्स के टूल्स बनाता था। इसका जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो 650 से 800 ml थी, और प्रोबेबली ये मीट नहीं खाता था, क्योंकि इसके जो दांत थे वो फ्लैश को टीयर करने के लिए नहीं बने थे। अब नेक्स्ट जनरेशन आती है 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 15 लाख साल पहले। जो ये क्रीचर था, इसका हमें जो स्केलेटन मिला है वो जावा में मिला है 1891 में, इसलिए इसको हम जावा मैन भी कहते हैं। इसका नाम रखा गया होमो इरेक्टस। ये प्रोबेबली मीट खाता था, और इसका जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो 900 ml हो। अब